पांचवा T20 है ये वो इंडिया ने जीत लिया है और इसी के साथ 3-1 से ये सीरीज़ अपने नाम कर ली है। और आपको पता है 5 मैचों की सीरीज़ थी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में और 3-1 से इंडिया ने जीत ली है। चौथा मैच है, लखनऊ में खेला नहीं गया था फॉग के कारण, लेकिन इंडिया इस सीरीज़ में बहुत ही अच्छा खेला है और एक मैच हारा है मुलानपुर वाला न्यू चंडीगढ़ में। और वो मैच भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा आपकी बॉलिंग है वो उसमें फुल टॉस फेंक रही थी, अर्शदीप वाइडे फेंक रहे थे, तो बॉलिंग अनसेटल लग रही थी, उसकी वजह से वो 200 पार कर गई साउथ अफ्रीका। तो वो आपका एक मैच है वो अच्छा नहीं किया। उसके अलावा आपने 3 मैच है वो, ये पाँचों मैच सिंगल हैंडली नहीं कह सकते आप, 30 रन से जीते हैं, लेकिन लास्ट तक आप 3-4 ओवर में कुछ भी हो सकता था। लेकिन 2 मैच आपने एक तरफा है इस सीरीज़ में जीते हैं और इसी के साथ 3-1 से इस सीरीज़ अपने नाम कर लिया। और अगर इस सीरीज़ के स्टार्ट होने से पहले भी आप किसी से पूछते तो 95% लोगों का यही मानना था कि इंडिया ये सीरीज़ जीत जाएगी, क्योंकि इस लिहाज से इंडिया पिछले 1-1.5 साल से T20I में ख़ास तौर पे खेल रही है और डिफेंडिंग वर्ल्ड कप चैम्पियंस है। उसके बाद आप साउथ अफ्रीका में 3-1 से हरा के आए थे, ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा के आए थे, एशिया कप आप जीत गए हो। उसके अलावा श्रीलंका में आप 3-0 से जीते थे, 3-0 से आप बांग्लादेश को हरा दिया, इंग्लैंड को 4-1 से हरा दिया। तो आपका प्रदर्शन कुछ इस प्रकार से रहा है पिछले 1-1.5 साल में। आपके पास नंबर 1 रैंक T20I बैट्समैन है, नंबर 1 रैंक T20I बॉलर है, खुद आपकी T20 टीम और नंबर 1 रैंक है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि आज तक की जो बेस्ट T20 साइड है वो इंडिया है, वो बन चुकी है अभी, जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है लगातार। तो इस सीरीज़ से पहले भी आप फेवरेट ही थे और अब आप वर्ल्ड कप में जाओगे। इससे पहले आपकी एक न्यूजीलैंड की सीरीज़ है और आज यानी कि 20 दिसंबर को इंडिया की T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो बहुत जल्दी कर रहे हैं, लेकिन अच्छा है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 मैचों की सीरीज़ है उससे पहले आपको पता चल जाएगा कि आपकी T20 वर्ल्ड कप की टीम कौन सी है और उस स्पेस में आप फिर ये सीरीज़ खेलोगे तो आपकी एक वर्ल्ड कप से पहले आपको पता चल जाएगा आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि आप यहीं पे वर्ल्ड कप खेलोगे इन्हीं कंडीशंस में। और उसमें आपको पता चल जाएगा आपके 15 खिलाड़ी कौन है। 2-3 आप अगर रिजर्व में भी ऐड करते हो तो वहाँ पे भी आपके 3 खिलाड़ी और रिजर्व में रहेंगे। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए कुछ आपकी टीम कुछ इसी प्रकार रहेगी। ये जो 15 खिलाड़ी इस सीरीज़ में हिस्सा थे वही रहेंगे। एक चेंज है वो आपको कह सकते हैं कि आप कर सकते हैं। शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर मेरे हिसाब से यहाँ पे इनके साथ छेड़खानी कर सकते हैं, बाकी तो आपकी टीम है वो यही रहेगी। वाशिंगटन सुंदर की जगह क्या आप रिंकू सिंह को ऐड कर सकते हो या फिर आप वाशिंगटन सुंदर के साथ ही जाओगे। और शुभमन गिल का भी वही है, जायसवाल और के साथ आप स्वैप कर सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि 15 की जो है टीम है वो यही रहेगी वर्ल्ड कप के लिए भी और न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए भी। मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीता और टॉस जीत के बॉलिंग का निर्णय किया, लेकिन जब सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि वो क्या करते हैं तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बैटिंग ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्यू व्यू तो इतनी ज़्यादा आती नहीं है और बैटिंग पिच है, तो हम यहाँ पे स्कोर करना चाहेंगे पहले और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका को टारगेट देना चाहेंगे। और कुछ इसी तरह रहा, ड्यू ज़्यादा आई नहीं और इंडिया ने बहुत बड़ा टारगेट साउथ अफ्रीका को दिया 232 रन का, और साउथ अफ्रीका है वो 201 रन ही बना पाई। साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें तो उनके पास सिर्फ रबाडा नहीं थे और बाकी उनकी यही टीम है वो लगभग वर्ल्ड कप खेलेगी, सिर्फ एक रबाडा नहीं थे। और इंडिया की टीम की बात करें तो आपकी फुल स्ट्रेंथ साइड यहाँ 5वें T20 में आपके पास अक्षर पटेल नहीं थे, वो बाहर हो गए थे। तो लेकिन क्या सीरीज़ जीती है इंडिया ने, 3-1 से अपना नाम कर ली। साउथ अफ्रीका की टीम ने इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेली थी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी यंग साइड खिलाई थी, क्योंकि उनका उसके बाद इंडिया का टूर था ये बहुत लंबा, तो इसकी तैयारियों को लेकर उन्होंने अपने सब मेन खिलाड़ियों को रेस्ट दिया था। और वहाँ पे जो ODI और T20I सीरीज़ खेली थी उनकी पूरी यंग टीम थी, मतलब वहाँ पे ब्रिज की वनडे की कप्तानी कर रहे थे और डोनोवन फरेरा T20I की कप्तानी कर रहे थे। और इसके अलावा उनके पास वहाँ पे बॉलिंग में भी नए लड़के थे पूरे, आपके वहाँ पे बैटिंग में भी नए लड़के थे। तो लगभग 9-10 खिलाड़ी जो इस सीरीज़ में थे वो वहाँ पे नहीं थे। तो आप कह सकते हैं कि तैयारियों को लेके उनको रेस्ट दिया था, लेकिन तैयारी हो नहीं पाई, क्योंकि इंडिया इस तरीके की टीम है। ODI सीरीज़ अपने नाम कर ली और T20I सीरीज़ भी अपने नाम कर ली। टेस्ट ज़रूर हारे हैं, लेकिन टेस्ट में इंडिया का अलग चल रहा है अभी, थोड़े 3-4 खिलाड़ी है नहीं वहाँ पे, तो ट्रांजिशन में आप कह सकते हैं चल रहे हैं। लेकिन ODI सीरीज़ और T20I सीरीज़ बहुत ही अच्छा खेली और इंडिया अपने नाम कर लिए दोनों सीरीज। इसके बाद आपकी अब 20 दिनों का गैप है और 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ है वनडे सीरीज स्टार्ट होगी और उसके बीच में विजय हजारे ट्रॉफी है। उसको लेके भी खबरें आ रही है कि दिल्ली की स्क्वाड में विराट कोहली को शामिल कर लिया गया और मुंबई की स्क्वाड में वो
रोहित शर्मा को शामिल कर लिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है इंडियन फैंस के लिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस के लिए, कि वो आपको विजय हजारे ट्रॉफी में भी देखने को मिलेंगे, खेलते हुए नजर आएंगे। और रोहित शर्मा को अभी 2 मैचों के लिए ही शामिल किया गया है, क्योंकि उसके बाद उनको हो सकता है कि वनडे सीरीज़ की तैयारी करनी हो, लेकिन अभी तक 2 मैचों के लिए बोला गया है कि वो 2 मैचों के लिए इस टीम में शामिल होंगे।